हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों ने पोषण के दो प्रकार पढ़े होंगे, एक स्वपोषी एक विषमपोषी। तो स्वपोषी में भी दो प्रकार था, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो आज हम लोग प्रकाश संश्लेषी वाले जो जीव होते हैं वो कैसे भोजन बनाते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो उनके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उनको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इंग्लिश है फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। अब इसका नाम ये क्यों है? क्योंकि फोटो का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट, यानी कि ऐसे जीव जो लाइट से अपना भोजन बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश की मदद से अपना भोजन का सिंथेसिस यानी निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं, प्रक्रिया क्या है, वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा पौधा है, इसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है फोटो यानी फोटोन यानी कि प्रकाश। तो वो सनलाइट से प्रकाश लेगा और ऐसे भी ले सकता है लेकिन मोस्टली सनलाइट से लेगा। तो सनलाइट से सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आएगा। अब कोई होना चाहिए जो सूर्य का प्रकाश को ऑब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे होता है क्लोरोफिल। जो पत्ती के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है वो सनलाइट को पहले अब्जॉर्ब करता है और कुछ को केमिकल एनर्जी में बदल देता है और कुछ को H2O को तोड़ने के लिए मदद करता है। अब ये H2O कहाँ से आएगा? जड़ से। यहाँ पे जड़ होगा तो यहाँ से H2O और मिनरल्स भी जाएगा, मिनरल्स यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाते जाते जाइलम द्वारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे H2O भी आ गया और क्लोरोफिल सनलाइट को भी ला लिया। अब इसको एक और चीज की जरूरत है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट वायुमंडल से ले लेगा, यानी कि अब पत्ती के पास सारा चीज पहुंच चुका है। उसे सनलाइट की जरूरत थी, क्लोरोफिल की जरूरत थी, CO2 की जरूरत थी और H2O की जरूरत थी। ये सारा चीज पत्ती को मिल गया है, अब बनेगा भोजन। तो भोजन के लिए एक वो होता है, यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ छोटे से लिख देता हूँ CO2 और क्लोरोफिल तो है ही। अब यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है CO2 प्लस में H2O। यहाँ सनलाइट की जरूरत पड़ेगी और क्लोरोफिल की, और बनेगा C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो यही है मेन ग्लूकोज जो भोजन है। ग्लूकोज यही है जो पौधों का भोजन है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी? CO2 की ज़रूरत पड़ी और H2O की ज़रूरत पड़ी और सनलाइट की ज़रूरत पड़ी और क्लोरोफिल तो इसमें था ही। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले कुछ प्रकाश तो केमिकल एनर्जी में बदल गया, इसके फॉर्म में इसमें संचित हो गया, और कुछ जो सनलाइट था वो इसको तोड़ दिया। जैसे सनलाइट H2O पे गिरा, H2O टूट गया H2 और O2 में। अब H2 इससे रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, CO2 का अपचयन हो गया। तब CO था, H भी आ गया, COH, तीनों मिलके ग्लूकोज बना लिया। और जो O2 था वो O2 के फॉर्म में बाहर निकल गया और जो बचा खुचा जल था वो भी बाहर निकल गया। तो ऐसे होता है हमारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसान में पोषण कैसे होता है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अगला कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रकाश संश्लेषण खत्म होता है। ऐसे ही आप लोग पेपर में बना के लिख सकते हैं और ये चित्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये जो O2 है ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पेड़ लगाना चाहिए, उससे ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण के समय में है। प्रकाश संश्लेषण के समय में CO2 लेता है यहाँ पे पहले और उसके बाद O2 बाहर निकालता है। लेकिन जब इसको सांस लेना रहता है तब ये O2 ही लेता है और CO2 बाहर निकालता है। और ये जो H2O बचा है ये ट्रांसपीरेशन हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण।
H2O का, वाष्पोत्सर्जन। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला।